दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात। आप लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अपने मन की बात जहाँ चाहें लिख सकते हैं, जिसको चाहें टैग कर सकते हैं, जो चाहें लिख देते हैं। लेकिन अगर आप इतने प्रिविलेज्ड हैं तो इसके साथ आपका ये समझना भी ज़रूरी है कि ये सारी जो सुविधाएं हैं ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ आती हैं और ये रेस्ट्रिक्शंस कोई और आपके ऊपर नहीं लगाएगा, ये खुद आपको अपने ऊपर लगाने हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग अब्यूजिव कमेंट्स डाल देते हैं, एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं, तरह तरह की अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो जांच एजेंसीज हैं उन्हीं को निकम्मा और नकारा करार दे देते हैं। तो आप सबसे मेरी अपील है कि जितने भी काबिल लोग इस समय अपने काम में लगे हुए हैं, उन पर सवाल उठाने से पहले आप इस बात पर पहले ध्यान दीजिए कि कहीं आप उनके लिए किसी गाली का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अपशब्दों का इस्तेमाल करने से आप पूरी दुनिया की नज़र में गिर जाते हैं। और अगर आप सही सवाल भी पूछ रहे होंगे ना, और साथ में गाली का इस्तेमाल करेंगे, तो वो सही सवाल भी गलत करार दे दिया जाएगा। मेरी बात को समझिए आप। अगर आपको लगता है कि आपका सवाल वाजिब है, सही सवाल है, उठाना चाहिए, पूछना चाहिए, तो फिर उसमें गाली का क्या काम है। आप किसी को अगर गाली देते हैं तो अपनी सही बात को भी गलत कर लेते हैं। जिसे कहते हैं ना कि अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेना। और मुझे लगता है कि ये कायरों और बुज़दिलों का काम है गाली देना, जिनको शब्द नहीं सूझते, जो ये नहीं समझ पाते कि हम अपनी बात सही तरह से कैसे कहें, तो वो गालियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। और यहाँ पर मैं मेरे लिए किए गए कमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल मैं ट्विटर पर देखता हूँ लोग बहुत सारी गालियाँ लिख देते हैं, एक दूसरे के लिए लिख देते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि फिर वो एक दूसरे की गालियों पर जाकर खत्म होता है, फिर एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। देखिए, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अगर हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, हम इस देश की जो देश को चलाने वाली संस्थाएं, उनसे अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो उसमें अपशब्दों के इस्तेमाल का तो कोई मतलब ही नहीं है। और आप खुद ये सोचिए कि सोशल मीडिया पर गालियां लिखना सबसे पहले तो आपका अपना खुद का इंट्रोडक्शन देता है कि आपकी कैसी सीख है, आप किस तरह के एनवायरनमेंट से आते हैं। तो वो आप हमेशा ध्यान रखिए। मैंने देखा कि बहुत तरीके के एक्शंस हो जाते हैं जो लोग सोशल मीडिया पर इतने अब्यूजिव कमेंट करते हैं उनको लेकर, और फिर वो उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो देखिए, पहली गलती आपकी होती है अगर आपने कहीं पे भी गाली का इस्तेमाल किया है। तो ध्यान रहे, आप किसी पर भी कमेंट कर रहे हैं या अपना सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट कर रहे हैं या कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन जा रहा है, उसमें कोई गाली नहीं होनी चाहिए, कोई अपशब्द नहीं होना चाहिए। और हमेशा अपशब्दों और गालियों का इस्तेमाल वो कायर और बुज़दिल लोग करते हैं जिनके पास भाषा की समझ नहीं होती, जो ये नहीं समझ पाते कि किस बात को कैसे लिखना है। वो गालियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको भाषा लिखना नहीं आता। जिनको भाषा लिखना आता है, जिनको बोलना और लिखना आता है, समझना पढ़ना आता है, वो गालियों का इस्तेमाल नहीं करते। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, आप सरकारी एजेंसीज पर कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप इस देश के नागरिक हैं, आपका अधिकार है, और आप टैक्स पेयर हैं, तो जाहिर है क्योंकि आपके टैक्स से इतने सारे सरकारी एजेंसीज की सैलरीज जाती हैं, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन वहां पे भी ध्यान रहे कि अपनी तरफ से कोई वर्डिक्ट दे देना वो भी बहुत गलत है। क्या होता है कि आपकी सही बात भी गलत लगने लगती है, आपकी सही बात भी गलत हो जाती है अगर उसमें गाली का शब्द जुड़ जाए। तो क्यों आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं? अगर आपका सवाल सही है तो फिर गाली का क्या काम। और रही बात कुछ ऐसे कमेंट्स की जिसमें कहा जाता है कि फला एजेंसी बेकार है, फला एजेंसी बेकार है, हमें इस पे भरोसा नहीं, उस पे भरोसा नहीं। तो जनाब, आप तो सिर्फ एक नागरिक हैं, आप खुद तो एजेंसी है नहीं। अगर आपको एजेंसी पे भरोसा नहीं है तो आपकी आपकी बीमारी का इलाज भी नहीं है। क्योंकि अगर आप एजेंसी पर भरोसा नहीं करते तो आप फिर कहाँ से, कोई विदेश से तो एजेंसी नहीं आएगी, दूसरे प्लेनेट से तो कोई एजेंसी नहीं आएगी। इस देश की एजेंसी ही इस देश के कानून की रख रखाव करती हैं, जांच पड़ताल करती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी दूसरे देश की कोई एजेंसी आ जाएगी तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इस देश में जितनी एजेंसीज हैं वही काम करेंगी, उन्हीं को काम करना होता है, उन्हीं से काम करवाया जाता है। आपको उन पर अपना भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आप उनकी जांच से संतुष्ट नहीं है, आप सवाल उठा सकते हैं, सभ्य सभ्य भाषा में सवाल उठा सकते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे आप मुझे
किसी भी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कहीं पर भी कभी भी किसी भी तरीके का कोई कमेंट या कोई सोशल मीडिया पोस्ट ऐसी ना करें जिसमें गालियां हो या जिसमें आप सरकारी एजेंसी को ही ये बता रहे हो कि नहीं हमको इन पर भरोसा नहीं। तो जैसे ही आप ये कहते हैं कि आपको फला सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं, तो उसके बाद तो आप सवाल पूछने का अधिकार ही खो देते हैं, क्योंकि जब आपने फैसला तो आपने सुना दिया। अब जब आपने फैसला सुना दिया तो फिर सवाल आप किस पर करेंगे? बल्कि आपको ये सवाल इस तरह से पूछना चाहिए कि हमें पूरा भरोसा है और हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जब आप सामने वाले पर भरोसा जताकर सवाल पूछेंगे तब तो जवाब मिलेगा, और अगर आप ये कह देंगे कि मुझे भरोसा ही नहीं है तो फिर आपका सवाल भी बेकार हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा समझिए, बुद्धिमानी से काम लीजिए। सिर्फ गर्म होकर उबल पड़ना नतीजे नहीं दिलवाता। अगर आपको वाकई नतीजा चाहिए तो एक तो सभ्य रहना होगा, सब्र करना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा, और इस विश्वास पर विश्वास करना होगा कि इस दुनिया में विश्वास नाम की एक चीज होती है जिसपे पूरी दुनिया चल रही है, आपको भले ना हो। क्योंकि जिस दिन आप कह देंगे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो फिर उस दिन आप समझ लीजिए कि आपको एक लाइलाज बीमारी हो चुकी है जिसका इलाज अब कभी कोई नहीं कर नहीं पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो विश्वास और भरोसा करना सीखिए। हाँ, सवाल भी पूछिए, तर्क संगत सवाल पूछिए, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछिए, और साथ में यह भी कहिए कि भरोसा है इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर भरोसा टूट चुका है तो फिर सवाल का कोई काम नहीं है, और सवाल पूछ रहे हैं तो भरोसा रखना पड़ेगा। तो ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए वो बेहतर है।